प्रयोग नहीं किया, क्योंकि वो सभी अरहंत की अवस्था में प्रवेश कर चुके थे। लेकिन जो आनंद जो थे, जो बुद्ध के 20 वर्ष तक उनकी निरंतर निष्ठा से और निष्भाव से उन्होंने उनकी सेवा की, हाँ, तो उस भाव से जो उनके समीप रहने के कारण उनके प्रति जो एक एहसास या एक जो मित्रता थी, और अभी मित्रता नहीं रहने वाली है, मृत्यु के या परिनिर्वाण के बाद वो वियोग होने वाली है, तो उसकी जो पीड़ा या उसका जो एहसास जो है, कहीं ना कहीं आनंद को बहुत ही गहराई से हो रहा था या हुआ था, जिसके कारण आनंद के वचनों में ये उद्गार आता है जो भंते कोट करते हैं कि बुद्ध कितने महाकारुणिक है। अभी बुद्ध की जो प्रज्ञा जो है, वो एक ऐसी अनूठी प्रज्ञा है कि जिसके प्रज्ञा से बुद्ध को जाना जाता है प्रज्ञावान पुरुष या सत्यवान पुरुष। लेकिन उस समय जो आनंद को जो फील होता है कि बुद्ध प्रज्ञावान तो थे ही, लेकिन उनकी जो महाकरुणा जो उन्होंने फील की 20 वर्ष तक, जो उन्होंने पास से लोगों को दुख से मुक्त होते हुए देखा होगा, एक एक बातों को चमत्कार है बुद्ध के प्रति, जो जो कुछ भी एक पास से देखने का जो दर्शन जो आनंद को रहा होगा और वो उन्होंने बुद्ध को जो अनुभव किया होगा, वो कितना अद्भुत होगा। और जो वो सभी चीज़ें अभी उनके मृत्यु या महापरिनिर्वाण के बाद में नहीं होने वाली है, उनका सहवास टूटने वाला है, तो उसके प्रति जो उनको एक ज्ञाप या अनुभव जो लग रहा था, क्योंकि वो अनंत नहीं थे, वो श्रोतापन्न अवस्था तक ही वो प्राप्त व्यक्ति थे। इसलिए कहीं ना कहीं भंते यहाँ पे बताना चाहते हैं कि जो आनंद का जो भाव जो रहा होगा, हाँ, कि मैं के त्याग कर देते हुए अपने स्वार्थ और लालच को भी छोड़ देता है। मतलब आनंद ने अपने मुक्ति का जो स्वार्थ है वो भी छोड़ दिया है। मतलब उन्होंने अपने मुक्ति के लिए 20 वर्ष में प्रयास नहीं किया, ज़्यादा से ज़्यादा बुद्ध की सेवा करना या लोगों के साथ में बुद्ध का संवाद करवाना, हाँ, ताकि लोगों को बुद्धत्व प्राप्त हो, उनको दुख से मुक्त होने के लिए लोगों को मदद हो। उन्होंने अपने जो निर्वाण प्राप्त करने का जो स्वार्थ है या लालसा है, हाँ, उसको भी छोड़ दिया, ऐसा भंते यहाँ पे बताना चाहते हैं। और यही जैसे आनंद ने जो अपने स्वार्थ की जो लालसा है या कह सकते हैं कि स्वार्थ है, अनंत होने का भी एक प्रकार से स्वार्थ, उस समय भाव निर्माण हो सकता है, ऐसा इसमें बताया जाता है, स्वयं के ही सुख को प्राप्त करना। लेकिन आनंद ने ऐसा नहीं करने के कारण, बनते यहाँ पे बताना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं वो उदाहरण जो है, आनंद एक प्रकार से उस बोधिसत्व के आदर्श को अपना रहे थे 20 वर्ष तक, ऐसा कहना चाहते हैं। और बाद में बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद में वो अनंत हो जाते हैं, क्योंकि वो उस प्रकार से बाद में स्वयं के लिए भी कार्य करते हैं। तो यहाँ पे बंदे ये बताना चाहते हैं कि इसी के कारण, हाँ, बुद्ध के जो महाकरुणा का जो गुण है या लोगों के प्रति जो उनकी संवेदनशीलता है, हाँ, उस भाव को बौद्ध धर्म में बुद्ध के समय में अस्तित्व में पूरी तरह से थी। लेकिन आगे ऐसा कहा जाता है और ऐसा हमें दिखने भी लगता है कि बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 100 वर्ष के बाद, 200 वर्षों के बाद, 300 वर्षों के बाद और 400-500 वर्षों के बाद, तो बहुत कुछ ऐसी गैप जो है, हाँ, बौद्ध जो अनुयायी रहे थे या अनुयायी रहे होंगे, हाँ, उनमें वो कहीं ना कहीं गैप हमें दिखाई देती है। अगर हम अपने आंदोलन की भी बात करते हैं, तो हमारे आंदोलन में जब भंते संघरक्षी जी ने जब आंदोलन शुरुआत किया था, तो बहुत ही भावना के रूप में लोग संघ में जुड़ जाते थे और अपना घर है, अपना जॉब है छोड़कर संघ को पूरी तरह से समर्पित हो जाते थे। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हम संघ में देखते हैं कि जिन्होंने अपने पूरे जीवन को समर्पित किया है, हाँ? तो शुरुआत का जो
स्तर रहता है, शुरुआत का जो समय जो रहता है, वो बहुत ही एक क्रांतिकारी और बहुत ही सहजता से लोग उस आंदोलन में जुड़ जाते हैं। लेकिन जैसे-जैसे समय बीतता है वैसे-वैसे कुछ चीज़ें भंते की बताई हुई भी चीज़ें कभी-कभी अ, आते हुए, बताते हुए उसका स्वरूप बदलने लगता है। हो सकता है कि बताने वाला सही बताता हो, लेकिन सुनने वाला उसको सही तरीके से सुन नहीं पा रहा हो और उसी के कारण उसके जीवन में वो बदलाव जो होना चाहिए, हाँ, वो धम्म का वो स्वरूप आगे जाना चाहिए, वो नहीं जा पाता है। ये मानव चित्त की कह सकते हैं या मानव प्रवृत्ति की एक कमी है। इसलिए हमें हर समय में एक जैसा ही प्रभाव है या एक जैसे ही जो विकास होने की जो संतुलन जो है वो हमें अप डाउन्स होते हुए दिखाई देता है। हाँ, क्योंकि ये चित्त का विकास है, ये मन का विकास है। हाँ, जिसको हम बोधिसत्व आदर्श या बुद्ध के धम्म में हम देखते हैं। ये कोई ठोस वस्तु नहीं है कि उसको जैसे कि वैसा ही हम अगले समय में वो सभी लोगों के साथ देखेंगे, ऐसा नहीं है। हाँ, ये इसमें काफ़ी अलग-अलग व्यक्ति के रूप में भी परिस्थितियाँ बदलने लगती है और वो उसका स्वरूप भी कुछ न कुछ प्रमाण में अलग हो जाता है। और इसलिए बोधिसत्व आदर्श आने वाले समय में एक बहुत ही बड़ा आंदोलन का रूप ले लिया था। और कब लिया है उसमें 2 पहलुओं से हमने देखना चाहिए, भंते ने इसमें बताया। एक ऐतिहासिक तथ्य जो हमें समझ में आता है कि जो बौद्ध संगतियों के जो बौद्ध धर्म की जो संगतियाँ हुई, मीटिंग्स हुई, सभा हुई, उसके माध्यम से हमें कुछ चीज़ें समझ में आती है कि म महायान धर्म और बोधिसत्व आदर्श का विकास कब और कैसे हुआ। और दूसरा जो तत्व जो है, जिसमें हम विकास के अंदर देख सकते हैं कि उसी ही अ, दर्शन से जो साहित्य की रचना हुई, थेरवाद परंपरा में जिस साहित्य को विकसित किया गया और उसमें महायान परंपरा में जो रचनाएं हुई, भाषा भी चेंज हो गई और उसके प्रस्तुत करने का जो तरीका जो है वो पूरी तरह से बदल में आ गया या उसमें बदलाव हुआ। उसमें कुछ भेद आने लगा। लेकिन क्या भेद था जिसके कारण बोधिसत्व आदर्श महायान परंपरा में एक विकसित हो गया और थेरवाद परंपरा में वो सिर्फ नाम के लिए रह गया कि वो सिद्धार्थ के जीवन के पहले उन्होंने बोधिसत्व का मार्ग बताया था या उन्होंने आचरण किया था, लेकिन बाद में उसका हमें थेरवाद परंपरा में बोधिसत्व आदर्श को लेकर बातें हमें दिखाई नहीं देती है। तो थोड़ा हम बौद्ध संगति के बारे में देखते हैं कि इस संगति में किस प्रकार से बौद्ध संघ में जो भेद हुआ, जिसके कारण उसकी अलग-अलग मत कह सकते हैं, अलग-अलग परंपराओं का विकास हुआ। पहली संगति जब बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद 3 महीने के बाद में हुई, सप्तपर्णी गुफा राजगृह में, तो उसमें संघ में किसी भी प्रकार का भेद नहीं था। वो शुद्ध स्वरूप में सभी अरहंत थे और अरहंत होने से वहाँ पे ऐसा कुछ भी भेद हमें दिखाई नहीं